मेरे साथ आज है जालोर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय रूप में प्रत्याशी चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे देव राजपुरोहित तालियाना। देव जी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देव जी, सवाल आपसे करते हैं। सबसे पहले आपका जीवन परिचय क्या है? धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने इंटरव्यू में मौका दिया। वैसे मेरा बहुत बड़ा जीवन परिचय नहीं है, बहुत सिंपल सादा जीवन परिचय है। मैं जालोर लोकसभा क्षेत्र के साइला तहसील से तालियाना से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम देवाराम राजपुरोहित है। वैसे प्रेम से मुझे देव राजपुरोहित के नाम से जानते हैं। देवाराम जी, आपने राजनीति में कम उम्र होते हुए आने की कैसे ठानी? पत्रकार जी, ये बात है 2019 की जी, जब तीसरी बार देवजी पटेल को सांसद के रूप में टिकट मिला, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई जनरल की सीट होते हुए भी 3 बार एक ही समुदाय को बार बार टिकट देके कहीं न कहीं पार्टी गलत कर रही है। उसके कारण मैंने राजनीति में कदम रखा था और मैंने नॉमिनेशन भी किया था। आपको इस बात का पता होगा। आपके साथ पार्टी ने क्या गलत किया? हाँ, गलत वैसे तो बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ भी और मेरे समाज के साथ, जनरल समाज के साथ भी। 2019 में मैंने जब नॉमिनेशन किया था तो पार्टी ने समझाया, फिर मेरे जानकारों ने भी समझाया, तो मैंने एक ही शर्त पे मेरा नामांकन विड्रॉल किया था। वो शर्त ये थी कि नेक्स्ट टाइम में कि भाई जब भी जनरल की सीट हो तो उसको जनरल को ही मौका मिलना चाहिए, ना कि वापस सेम कैटेगरी को। अभी तक ताजा हालात में आपकी राजनीति का क्या बैकग्राउंड रहा है? 2019 में मैंने पहली बार नॉमिनेशन किया था। उसके बाद मैंने पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा था, वो भी बीजेपी के खिलाफ। उसका कारण था कि जनरल सीट थी मेरी पंचायत समिति सदस्य की, वो भी उसी कम्युनिटी को टिकट दिया गया। उसके कारण मैंने खुद मैदान में उतरना पड़ा और उसकी वजह से भाजपा को 2 सीटों का लॉस हुआ। आपका शुरू से किस पार्टी के प्रति लगाव रहा है? वैसे जिस मैं कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ वो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है जी, और हम उसके विचारों से भी प्रभावित है, ऐसा कुछ नहीं। मगर जहाँ पार्टी गलत करती है वहाँ हमको विरोध में खड़ा होना पड़ता है। आपने बताया कि हमारा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा, तो फिर आप बार बार भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? बस उसका एक ही यही प्रॉब्लम है कि वो हमारे जनरल समाज को निगलेक्ट करती है। एक ही कम्युनिटी को बार बार टिकट देके, ये आपको पता है, ये 4th टाइम एक ही समाज को टिकट दे रही है, तो उसकी वजह से जनरल समाज को इग्नोर करना ये बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की गलती है। राजनीति में वर्तमान में आप किस नेताओं को, बड़े लेवल के नेताओं को पसंद करते हैं? मैं राजनीतिक करियर में सिर्फ एक ही नेता को पसंद करता हूँ, नितिन गडकरी जी को। उसके पीछे वजह? मुझे उनका काम करने का तरीका, साफ सुथरा व्यवहार, जो कहते वो करते, झूठे वादे नहीं। जी, आपने पंचायत समिति चुनाव में मात खाई, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जी। तो लोकसभा की चुनाव में लोकसभा की सीट ये चढ़ना आपके लिए कितना मुसीबत भरा है? काफी चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा एरिया है और ये मेरे जैसे आम आदमी के लिए लड़ना बहुत कठिन है। मगर मैं जनरल समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ जनरल समाज साथ खड़ी रहेगी और युवा भी बढ़ चढ़ के मेरा सपोर्ट करेंगे। बाकी ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। आपने लोकसभा के लिए किस पार्टी से दावेदारी की है? जी, मैंने की थी बीजेपी से दावेदारी। मैंने नहीं, मेरे जनरल समाज के कई लोगों ने की थी, उन सबको नजरअंदाज कर दिया। तो वो लोग बड़े पोस्ट पे तो वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकते और ये बीड़ा मैंने उठाया। अभी बीजेपी ने जालोर लोकसभा से लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया है। जी, हालांकि अभी कांग्रेस ने फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं। बिल्कुल। ऐसे में आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी से टिकट की क्या कोई उम्मीद है? नहीं, मैंने नॉमिनेशन भी नहीं किया, आवेदन भी नहीं किया। जी, आप लंबे समय तक आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से साथ रहे, जी, संगठन में भी काम किया। जी, आरएलपी के बैनर तले आपने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। बिल्कुल। जी, अब उसी पार्टी से आपकी
मन मोह भंग कैसे होता जा रहा है? मैंने रिलमाल से टिकट मंगा था आरएलपी से, बोतल के सिंबल पे, तो वो वहाँ पे कुछ गठबंधनों के कारण से वो संभव हो नहीं पाया, और काफी कुछ जो वादे आरएलपी ने किए थे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वो उस पर खरा नहीं उतर पाया, इसलिए हम न्यूट्रल है। मतलब आप अभी आरएलपी के साथ नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। आपने पंचायत समिति चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, नतीजन यहाँ की आपकी जो क्षेत्र की जो सीट है पंचायत समिति की वो बीजेपी से गंवानी पड़ी। अब आप लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का नुकसान करने पर तुले हुए? देखो, नुकसान का तो नहीं कह सकते, मगर अगर कांग्रेस ने भी ओबीसी समाज को अगर टिकट दिया तो नुकसान दोनों को हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप हमेशा बीजेपी पर आक्रोशित रहते हैं, जबकि अमूमन आपकी समाज के मतदाता है वो मोदी और भाजपा को पसंद करते हैं। ऐसे में आपके साथ कैसे जोड़ पाएंगे उन मतदाताओं? देखो, पसंद करते हैं, शुरू से जब बीजेपी का जन्म हुआ तब से ही हमारी कम्युनिटी इनके साथ खड़ी रही, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी कम्युनिटी जुड़ी, मगर बीजेपी पार्टी ने हमको डिक्लाइट करके दूसरी कम्युनिटी को अपने साथ रखने की कोशिश की, उनको बार बार मौका दे रहे हैं, तो ये हमारे जनरल समाज के लिए बहुत बड़ा दुखद बात है। उसकी वजह से काफी युवा इस बात से आक्रोशित है, और ये मेरा मानना नहीं, ये सबका मानना, आप इसके बारे में सर्वे कर सकते हैं। आपने लोकसभा चुनाव के लिए ठानी है जी, तो आपके चुनाव में क्या मुद्दे हैं जो जनता आपके पास ले जाओगे, उसके बलबूते आप लोकसभा की सीढ़ियां सट जाओ? बिल्कुल। इसके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे जालोर सिरोही में पानी की कमी है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास नहीं कर पा रहे हम। ये बात, हमारा जालोर सिरोही इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ के प्रवासी बहुत बाहर रहते हैं, ट्रेनों की हाँ सुविधाएं है बट बहुत कम सीमित मात्रा में। हमारे यहाँ पे किशनगढ़ रेलवे स्टेशन है, जालोर है, मोदरा है, मगर बहुत कम ट्रेनें ही रुक पाती है, वो भी अहमदाबाद जोधपुर के लिए लंबे सफर के लिए नहीं। हमारे सारे यहाँ के स्थायी लोग है, युवा है, रोजगार के लिए साउथ जाते हैं, उनके लिए सीधी कोई सुविधा है नहीं, वो यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं, उसके बाद उनको ट्रेनों की दिक्कत होती है। और ये बात, हमारे यहाँ से एयरपोर्ट भी बहुत दूर है, इधर उदयपुर, जोधपुर और अहमदाबाद। तो मुझे अगर ये मौका मिलता है तो मैं एक एयरपोर्ट की भी कोशिश करूंगा बनवाने की। आपके लोकसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं जी, तो ऐसे 3 मुद्दे बताए जी, जो विशेष हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। वो अगर आप उस सीढ़ियों पर सट जाते हैं जी, तो आप उसको निश्चित तौर पर पूरा करेंगे, ऐसा बताएं। बिल्कुल। सबसे पहला मुद्दा तो रहेगा ये मई जल का, जो हमारे किसान साथी काफी लंबे समय संघर्ष करते आ रहे हैं, ये मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी शिक्षा के प्रति, और तीसरा या तो एयरपोर्ट की कोशिश करूंगा या एम्स लाने की। तो ये थे हमारे साथ तालियाना निवासी देवाराम जी राजपुरोहित, जो वर्तमान में लोकसभा सीट जालोर सिरोही से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।